Hello students, good morning to all of you. Let's start second part of the lesson, which is the adventures of Toto. Unfortunately, I could not accompany grandfather on the trip. Here the writer is saying that दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका उस यात्रा पर, लेकिन ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स उसके बारे में बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़े मोटे चद्दर वाली बैग प्रोवाइड कराई गई। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, जिसके कि बॉटम पर कुछ तिनके रखे गए। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और वह उसका नया रहने का स्थान बन गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग बंद किया गया। देयर वाज नो एस्केप, अब वहाँ पर बचने का कोई स्थान न था उसके निकलने का। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, जो प्रवेश जो खोलने का स्थान था वहाँ से टोटो अपना कोई भी हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना ज़्यादा मजबूत था कि वह अपने दांतों से उसे काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor। अब वो केवल इसी प्रयास को कर सकता था कि वह बैग को रोल करे फ्लोर पर, या फिर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या बैग के साथ जंप करना शुरू कर दे। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन, जो कि एग्जीबिशन होता वहाँ पर इकट्ठा भीड़ के लिए देहरादून रेलवे प्लेटफार्म पर। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट निकलवा रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल पर। टर्न स्टाइल मीन्स होता है एक ऐसा दरवाज़ा जिसके चार चौपाया हो, चार पैर लगे हों दरवाजे के, तो उस जो घूमता रहता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस पे लगा होता है, एयरपोर्ट्स पे लगा होता है। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ हिज बैग, टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को हल्का सा उसका संदेह हुआ कि हाँ इस बैग में कोई है। द पुअर मैन वॉज टेकन अवैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स इन्फ्लुएंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू। वह व्यक्ति थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन तुरंत बड़ी चतुराई से और अच्छे ढंग से ग्रैंडफादर की जानकारी को बताते हुए कि उसने कहा, श्रीमान यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, टिकट। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, तुरंत उन्होंने दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उन्होंने तुरंत बताने की प्रयास किया कि जो है एक बंदर कुत्ते की तरह नहीं हो सकता है। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, और यह एक चारों मतलब जब क्वाड्रप्ड वर्ड होता है वो यहाँ पर बंदर और जो डॉग है उन दोनों के लिए बताया गया है कि जो इनके समानताएं हैं, कि कैसी इनके अंदर समानताएं हैं, क्यों इनका हमें टिकट लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है कि ये जो बंदर है ये चौपाया नहीं है, मतलब चारों पैरों का उपयोग पैरों की तरह ही नहीं करता है, ये इंसानों की तरह भी कार्य करता है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, लेकिन टिकट कलेक्टर के द्वारा उसको क्लासिफाइड कर दिया गया कुत्ते की तरह, और उसे 3 रुपये टिकट का देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" फिर दादाजी ने अपनी जेब से
अपने पालतू कछुए को निकाला और कहा कि इसके लिए भी कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप इस जानवर का भी या सारे जानवर का चार्ज लेते होंगे, तो इसका भी कुछ चार्ज बता दीजिए। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टार्टोइज। उस टिकट कलेक्टर ने टार्टोइज की ओर ध्यान से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। उसे अपने 4 फिंगर से टच करते हुए। ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। और ग्रैंडफादर को उसे दे दिया खुशी मन से, और ग्रैंडफादर विजयी भाव से उसको देखते हैं और कहते हैं नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को अंततः दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उसे एक अस्तबल रहने के लिए दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी। वहाँ उसका एक साथी था, पारिवारिक डंकी, जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल। टोटो की पहली रात जो स्टेबल में हुई, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। दादाजी उसे देखने गए कि क्या वहाँ पर वो संतुष्ट है, ठीक से है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट काज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी वो सबको परेशान कर रहा था। जितने भी जानवर उस स्टेबल में थे उनको वो बारी बारी से सबको परेशान कर रहा था। कैसे परेशान कर रहा था, जैसे इसमें एक वर्ड है हेल्टर। हेल्टर मीन्स होता है लगाम लगाना। तो वो क्या कर रहा था, सबको इधर उधर खींच रहा था। जो बंडल घास का था उसको खाने नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her hunches and she jerked back। ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना जो गधा था, डंकी था, उसको ग्रैंडफादर ने हंचेस किया। हंचेस माने होता है जो पैर होता है, जहाँ थाई होती है, उस पर एक हल्की सी चपेट मारी। एंड सी जर्क्ड बैक, और वह पीछे खिसक गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसके साथ टोटो को भी खींचा। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और फिर उसके मजबूत दांतों के साथ उसके कानों को बांध दिया गया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और फिर टोटो और नाना जो थे वो कभी भी मित्र नहीं बन सके। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट पैराग्राफ्स वी विल स्टडी ऑन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।